हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ मेमोरी, स्मृति के प्रकार। देखो, हमें ये पता लग चुका है कि जो हमारी मेमोरी है वो हमारी एक ऐसी पावर है जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि जो हमारी मेमोरी है, जो हमारी स्मृति है, ये कितने तरह की होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमारी आती है इमीडिएट मेमोरी। इमीडिएट मेमोरी को हिंदी में बोलते हैं तत्कालिक स्मृति। तत्कालिक स्मृति वो स्मृति होती है, वो मेमोरी होती है जो हम एकदम किसी से मतलब तत्काल याद कर लेते हैं और उसको दोबारा से रिकॉल करते हैं। जैसे कि हम किसी से अब घर का एड्रेस पूछते हैं या फिर हम किसी से टेलीफोन नंबर पूछते हैं, तो क्या होता है, जब हम किसी से टेलीफोन नंबर पूछते हैं तो वो मतलब हम उसका नंबर सुनते हैं और दोबारा अपने माइंड में रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। और आज के टाइम में तो मोबाइल आ गया है, तो हम फटाफट से क्या है, मोबाइल में उसको क्या करने की कोशिश करते हैं, सेव करने की कोशिश करते हैं। और जैसे सेव कर देते हैं और अगर थोड़ा सा कहीं माइंड से मिसप्लेस हो जाए तो बोलते हैं यही है ना, इससे आगे क्या नंबर है ना। तो इसको बोलते हैं हम तत्कालिक मेमोरी या हम बोलते हैं इमीडिएट मेमोरी। जो हमारी दूसरी मेमोरी है वो है हमारी परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी ये वो मेमोरी होती है, या हिंदी में इसको बोलते हैं स्थायी स्मृति। जैसे हम बोलते हैं जब कोई बात जो है ना, या मतलब हमने कोई घटना देखी हो, कोई इवेंट देखा हो, कब भी देखा हो, बचपन में देखा हो, है ना, और वो हमारे माइंड में, या हमने किसी मैरिज में देखा हो, या कहीं एक्सीडेंट हो गया हो, यहाँ चलते फिरते हमने कोई इवेंट देखा हो, तो वो चीज हमारे माइंड में अच्छे से जो है घर कर गई हो, तो हम उसको बोलते हैं कौन सी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी। जैसे मुझे अभी तक याद है कि मैं छोटी थी, तो हम लोग जो है बस में जा रहे थे, है ना। तो बस में जा रहे थे, तो क्या आजकल के टाइम में तो देखो जगह जगह पे जो है खाने, जब बस रुकती है तो खाने का सामान जो है फटाफट से मिल जाता है। तो अब उस टाइम जब मैं बहुत छोटी थी तो क्या हुआ कि मेरे जो सामने वाली मैं सीट पे एक सरदार फैमिली बैठी थी, है ना। तो उनके 2 बच्चे थे और वो हस्बैंड वाइफ थे। तो क्या हुआ कि मैंने उनको देखा कि जो वो अपने साथ लंच लेके आए हुए थे बस में, मतलब अपना खाने का लेके आए हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, मैंने उनको देखा, उनकी वाइफ ने अपना एक जो है लिफाफा सा खोला। उस लिफाफे में उन्होंने, उस टाइम की बात बता रही हूँ मैं, आज से लगभग कितने साल पहले की बात बता रही हूँ, 30 साल पहले की बात बता रही होंगी, है ना। तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि उन्होंने ना चपातियों में सब्जी रोल की हुई थी और क्या बोलते, न्यूज़पेपर से रोल करके एक एक अपने बच्चों को पकड़ा दी। अब वो बच्चे, क्योंकि पहले तो ये फॉइल पेपर वगैरह या ये सब चीजें नहीं होती थी, मैंने जो देखा वही बता रही हूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगा, ना तो उन बच्चों के हाथ गंदे हुए, मतलब जैसे नहीं तो सब्जी हाथ में लग जाती या कुछ है ना, और उन बच्चों ने धीरे धीरे जो है वो रैप ऊपर से उतारते गए और वो खाते गए। तो वो चीज मेरे माइंड में आज तक ऐसी ही है। अब मैं भी जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं वैसे ही खाना जो है रैप करके लेके जाती हूँ, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह की जो मेमोरीज होती हैं, ये वो मेमोरीज हैं जो हम कभी भूलते ही नहीं हैं, मतलब हमारे जीवन तक ये मेमोरीज चलती रहती हैं। फिर है हमारी पर्सनल मेमोरी। पर्सनल मेमोरी हर एक की जो है व्यक्तिगत मेमोरी होती है, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत स्मृति। कोई बहुत चीजों को याद जल्दी से कर लेता है, किसी को चीजें याद नहीं रहती हैं, है ना। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा मोस्टली सबको याद रहती हैं। जैसे हम बोलते हैं कि अगर मैंने कोई पहली कार ली है, या जो मेरा यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम जॉब की थी, वहाँ के जो मेरे बॉस थे वो कैसे थे, उनका, वो मेरी पर्सनल है ना, वो मेरी पर्सनल है, तो ये मेरे माइंड में जो है हमेशा रहेगी। तो मतलब मेरे को ये फर्स्ट वाला, तो उसके बाद इतनी मैंने जॉब्स चेंज की, उनका मुझे ध्यान कभी नहीं आएगा। हमेशा जो है, जैसे मैं अपनी बात करूं कि जब मैंने फर्स्ट टाइम जो है, जब मुझे जॉब मिली थी और जब मुझे सैलरी मिली थी फर्स्ट टाइम, है ना, तो मुझे कितने रुपीज मिले थे, मतलब सैलरी क्या, वो मुझे 1 क्लास पढ़ाने जाना होता था, तो मुझे सिर्फ उस टाइम 600 रुपीज मिले थे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारी होती है पर्सनल मेमोरीज। उसके बाद आता है हमारी आती है रोट मेमोरी,
है ना। रोड मेमोरी हमारी कौन सी होती है, जो हम मतलब ये एक तरह की लर्निंग टेक्निक है। रोड मेमोरी क्या है, एक तरह की लर्निंग टेक्निक है जिसमें हम सीखते हैं, है ना, सीखते हैं और याद करते हैं, सीखते हैं याद करते हैं। जैसे कि अगर हम अपने टेबल्स देखें, है ना, आज के टाइम में हम इतने बड़े भी हो गए हैं, अगर तुम्हें हमें कोई ये बोले फटाफट से बोले 5 8 जा, तो हम बोल देंगे 40। क्यों, मैंने तो बिल्कुल सोचा भी नहीं, है ना। तो इस तरह की जो रट्टा रट्टा मार के जो हम याद करते हैं, सीखते हैं, वो हमारी होती है कौन सी मेमोरी, रोड मेमोरी, है ना, जिसमें हम याद करते हैं बिना सोचे समझे, जो है बस मतलब रट्टे से हम इसको याद कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इम्पर्सनल मेमोरी। इम्पर्सनल मेमोरी कौन सी होती है, हम बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं अव्यक्तिगत स्मृति। जिन बातों की व्यक्तिगत अनुभवों के बिना याद किया जाता है ना, जिन बातों को व्यक्तिगत अनुभवों के बिना याद किया जाता है, उनको हम बोलते हैं कौन सी मेमोरी, इम्पर्सनल मेमोरी, ठीक है। अब कैसी बातें, जैसे हम बोलते हैं कि जिसका मतलब, जैसे हम बोलते हैं कोई पहले बहुत ही गरीब थे, है ना, अब वो बहुत ही अमीर हो गए हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो अब जो है वो जो पुराना उनका टाइम था, कोई उसको याद नहीं करता है ना, कोई बात उसकी करता ही नहीं है कि कभी ये ऐसे भी थे, ठीक है। अब सिर्फ एट प्रेजेंट की बात की जाए, देखा वो कितने वो हो गए हैं, देखा वो कितने, मतलब कोई उसको वो सब चीजें भूल चुके हैं कि वो कभी कैसे थे, है ना। तो इस तरह की जो मेमोरी होती है, इसको बोलते हैं इम्पर्सनल मेमोरी। मीन्स हम उनके व्यक्तिगत उसमें नहीं जाते, हम उनके क्या देखते हैं, आज के टाइम में उनके वर्क को देखते हैं कि वो कैसा वर्क कर रहे हैं या वो कहाँ पहुंच गए हैं, है ना। तो ये हमारी थी कौन सी मेमोरी, हमारी थी ये इम्पर्सनल मेमोरी, जिसको बोलते हैं अव्यक्तिगत स्मृति। उसके बाद आता है हमारा लॉजिकल मेमोरी। लॉजिकल मेमोरी हमारी को हिंदी में बोलते हैं तार्किक स्मृति, है ना। तार्किक स्मृति हमारी कौन सी होती है, जिन वस्तुओं को हम डीपली सोच समझकर क्रिटिकली याद करते हैं, अच्छे से सोच समझकर समझते हैं, फिर उसका चिंतन करते हैं, चिंतन द्वारा याद करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं, ये हमारी कौन सी मेमोरी है, तार्किक स्मृति है, लॉजिकल मेमोरी है। जैसे मैथमेटिक्स, है ना, इसमें जैसे हम बोलते हैं कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, बॉड मास का, तो ये एक लॉजिकल है, क्रिटिकल, हर तरह से जो है सोचा समझा, डीपली अंडरस्टैंड किया गया है कि बॉड मास का फॉर्मूला हम कैसे लगाते हैं। तो इस तरह की मेमोरी जो होती है, इसको बोलते हैं हम लॉजिकल मेमोरी। एक्टिव मेमोरी, एक्टिव मेमोरी होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं सक्रिय स्मृति, है ना। सक्रिय स्मृति, जैसे जब वस्तुओं को सोचे समझे प्रयत्नों द्वारा याद किया जाता है ना, सोचे समझे प्रयत्नों द्वारा क्या किया जाता है, याद किया जाता है, तो हम बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि जैसे हमने किसी का नंबर है, हमने टेलीफोन नंबर है वो भी याद कर लिया, या हम बोलते हैं पिछली बारी मैंने जब एग्जाम दिया था तो इस तरह से हुआ था, है ना, इस टाइम में ऐसा नहीं करेंगे। एक्टिव मेमोरी, एक्टिव मेमोरी होती है ना, जब हम जल्दी से हम वो काम एक्टिवली करते हैं। जैसे अगर किसी का फोन नंबर हमें याद है तो हम फटाफट से उसको डायल कर लेते हैं, है ना, या हम बोलते हैं कि पिछली बारी ऐसा हुआ था, इस बारी हम ऐसा नहीं करेंगे, तो वो होती है हमारी एक्टिव मेमोरी। उसके बाद होती है पैसिव मेमोरी, जो जिसको हिंदी में बोलते हैं निष्क्रिय, है ना, निष्क्रिय स्मृति। जब बिना प्रयास किए चीजें याद आने लगे तो उसे हम निष्क्रिय स्मृति कहते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं, है ना, तो स्कूल में मुझे एकदम क्या याद आएगा कि जो मुझे मैडम वहां पे सबसे अच्छी लगती थी, है ना, एकदम वही मैडम मुझे याद आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम बिना सोचे समझे इस तरह से हम याद करते हैं, या जैसे बोला राइप मैंगो, है ना, जो खट्टा आम, है ना, जैसे ही मैं खट्टे आम, तो मुझे ना जब मैंने एक बारी बहुत मीठा आम खाया था, है ना, या मैं अपने सेब की बात करूं कि एक बारी मैंने इतना बड़ा सेब खाया था, इतना बड़ा सेब खाया था कि मेरे को वो सेब बाद में फेंकना पड़ा था, बहुत ही बड़ा सेब था, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम बिना सोचे समझे बातों को याद करते हैं तो उसको बोलते हैं पैसिव मेमोरी। उसके बाद है फिजिकल मेमोरी। फिजिकल मेमोरी, जब हम बिना, जैसे हम ड्राइविंग करते हैं, जब हम मतलब
एक्शंस करते हैं और हमें पता नहीं होता, बस हम कर रहे हैं, एक्शंस कर रहे हैं, टाइपिंग करते हैं तो हम उसके टाइपिंग बस पढ़ते जाते हैं और अपना टाइपिंग, हमारी जो फिंगर्स हैं वो अपने आप ही उन जो हमारा अल्फ़ाबेट्स हैं उनके ऊपर चलती जाती हैं, तो उसको बोलते हैं हम फिजिकल मेमोरी। और उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल मेमोरी, है ना। अब ये साइकोलॉजिकल मेमोरी जो है वो क्या है, जो हमारे बोलते हैं ना माइंड पे एक ज़्यादा असर डालती है साइकोलॉजिकल मेमोरी। जैसे स्पेसिफिक इवेंट्स इन ऑर्डर एंड फॉर्म, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं, जैसे मधुमक्खी ने काट लिया, ठीक है। अब हमने कहीं देखा था मधुमक्खी ने काटा, अब मधुमक्खी ने काटा, फिर एकदम से क्या दिमाग में आया, यार वहाँ पे मधुमक्खी ने काटा था ना वहाँ पे, तो फटाफट से पहले वो चाबी लगा दी थी, लोहा लगा दिया था उसके ऊपर, पहले उसका जो स्टिंग था, जो डंक था उसको निकाला था, और उसके बाद उसके ऊपर चाबी लगा दी थी, फिर उसको साबुन और पानी से साफ किया था, फिर किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, मतलब इस तरह की जो मेमोरी होती है उसको बोलते हैं हम साइकोलॉजिकल मेमोरी।